अपने ग्रंथ श्री सीतारामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य से सुधा कांड के पृष्ठ संख्या 475 से एक कथा कह रहा हूं। प्रभु श्री राम जी बंदर भालुओं के साथ समुद्र के किनारे आ पहुंचे हैं लंका जाने के लिए। प्रभु राघव कहने लगे सब मिल करें विचार, कैसे जाएंगे सभी सागर के उस पार। ऋक्षराज कपिराज भी मानो सब साथ, कहे विभीषण अंत में सुनिए दीनानाथ। विस्तारक है सिंधु के प्रभु तब पूर्वज लोग, मार्ग आपके मांगने से बन जाएंगे जोग। चले राम तब सिंधु किनारे, कर जोड़े प्रभु वचन उचारे। मैंने राम जी समुद्र जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। चले राम अब सिंधु किनारे, कर जोड़े प्रभु वचन उचारे। मम प्रणाम स्वीकार कीजिए, सैन्य पारहित मार्ग दीजिए। मेरे पूर्वज किए भलाई, हाथ जोड़ बोले रघुराई। मैं दशरथ का पुत्र उजागर, भरा ज्ञान का अद्भुत सागर। फिर भी भटक रहा दुख मारे, परा आज हूँ शरण तुम्हारे। समय चक्र ने खेल दिखाया, पिता ने वनवास पठाया। मैं पत्नी को कह समझाया, बन आने से रोक लगाया। मगर बात मेरी ठुकराई, लक्ष्मण साथ वह भी आई। एक दिवस एक हिरन आई, उसे पकड़ने मुझे पठाई। इसी बीच वह धोखा खाई, रावण ने उसको बहकाई। हनुमान ने पता लगाए, अब कैसे लंका हम जाए। मुझे दुखिया पर दया दिखाए, दीजिए राह न देर लगाए। जिससे सब जन लंका जाए, उस सीता को वापस लाए। विनती सुने सिंधु झट आए। राम जी के विनती को सुन करके सागर समुद्र देवता उनके आगे आ जाते हैं मणियों का थाल लेकर के। और रामचरितमानस में तो लिखा है राम जी समुद्र को सुखलाने की बात करते हैं, लेकिन वह मुझे प्रसंग अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं केवल विनती से ही, क्योंकि आपसे अगर कोई कुछ मांग रहा है तो मांगने वाले को विनम्रता होनी चाहिए ना। रोग दिखाकर मांगने वाला काम यह तो अमर्यादित बात है। इसलिए मैंने विनती सुनाकर कहा, मुझे दुखिया पर दया दिखाएं, दीजिए राह न देर लगाए। जिससे सर्वजन लंका जाए, उस सीता को वापस लाए। विनती सुने सिंधु झट आए, सादर उनको शीश नभाए। मोती मणिमय रत्न जुटा, भरे स्वर्ण का थाल। राम समक्ष ला कर धरे, उदधि देव तत्काल। राम जी के सामने मोतीमय रत्न युक्त स्वर्ण का थाल लेकर के समुद्र देवता आए। सब हुआ सफल तब दर्शन पाकर, करूं भलाई हे करुणा कर। समुद्र देवता ने कहा, आहा नाथ नरतन में आए, इसीलिए यह विनय सुनाए। बनूं मुदित मैं सेवा पाऊं, आज्ञा दीजिए हे बल सागर। कैसे पुल बांधे तब ऊपर, पूछे राम सिंधु कह खुलकर। तब सेनापति दोनों भ्राता, है नल नील जगत विख्याता। पत्थर का वे सेतु बनावे, जिस पर सैनिक चढ़ कर जावे। बाल काल में दोनों भाई, ऋतुध्वज मुनि के आश्रम जाए। मुनिवर वृद्ध हुए अतिशय जब, पूजा कर न सके प्रभु की तब। साले ग्राम बांध सब गट्ठर, नदी गंडकी डाले 70। पर न उठा पाए मुनिवर जब,
मदद किए नन नीलऊ हाँ तब सालिग्राम नदी पहुँचाए तब मुनिवर से आशीष पाए तब कर से स्पर्श शिला सब डूब न सके कभी जल में अब शिल्प कला करना वे जाने पूर्ण कला विद उनको माने मुनिवर ऋतुध्वज ने दिए जो पहले वरदान उसे प्रमाणित कीजिए करके सेतु विधान। हे समर्थ श्री राम हमारे मेरे हित की बात विचार। समुद्र देवता अंत में राम जी को रास्ता बतला करके कहते हैं कि मेरा भी कुछ काम उपकार कर दीजिए। हे समर्थ श्री राम हमारे मेरे हित भी बात विचारे मेरा भी कर दें उपकार छोटी सी विनती सरकार। मम उत्तर तट खलगन रहते तंग रात दिन मुझको करते द्रुमकुलस्थ्य नगर जलाए अपने जन का कष्ट मिटाए। सिंधु बचन मुनि प्रभु मुस्काए सिंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काए बाण मार सब दुष्ट जलाए देख सिंधु मन अतिहर साए कर प्रणाम निज भवन समाये। भगवान ने समुद्र देवता के बात को मान करके द्रुमकुल स्थल नगर को जला दिए अपने बाण से। यह देख करके वह समुद्र देवता उनको प्रणाम करके जल में समा गए। मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। इसे देखकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मैं 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में इस ग्रंथ को लाने का विचार है। आप लोगों के सामने कथा भी कुछ कहूंगा। संगम तट पर यह ग्रंथ आपको उपलब्ध मिलेगा। आदमी के ये तो उमा कला लगले है। अरे कहली और छोड़ दे तो उमा